जय हिंद, नमस्कार। बिहार चुनावों में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इन चुनावों में अभी तक किसी भी भाजपा नेता ने अग्निपथ योजना का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि विपक्ष लगातार इस योजना की कमियां खामियों पर बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हुई और इस तरह की खबरें सामने आई, तो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए हैं और अग्निपथ योजना पर वो फिर वही पुराना राग लाप रहे हैं, फिर वही रटी रटाई पुरानी बातें कर रहे हैं जो वो शुरू से करते आ रहे हैं। और इससे भी कमाल की बात तो यह रही कि जिस मीडिया हाउस को राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर इंटरव्यू दिया, उसने रक्षा मंत्री से अग्निपथ योजना को लेकर एक भी वो सवाल नहीं पूछा जो पूछा जाना सबसे जरूरी था। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का इरादा साफ है, युवाओं को अवसर देना और सेना में जोश बनाए रखने के लिए यह योजना लागू की है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि अग्निवीर एक अच्छी योजना है और 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले युवाओं के लिए आगे की राह भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी का भविष्य अधर में ना लटके। अब देखिए, अगर यही इंटरव्यू किसी दूसरे पत्रकार के साथ में किया गया होता तो उसका सवाल यही होता कि हाँ, योजना आपकी इतनी ही अच्छी है कि इसने सेना में 2 तरह के सैनिक बना दिए हैं, सैनिकों के बीच भेदभाव की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है जिसकी कोई सीमा नहीं, सैनिकों से समानता का अधिकार छीन लिया गया है, उनका वेतन आधा कर दिया गया है, नौकरी 4 साल की कर दी गई है, ड्यूटी अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक की एक जैसी रहेगी, दोनों एक जैसी वर्दी भी पहनेंगे, दोनों के लिए उस पोस्ट पर खतरा भी बराबर का होगा, यानी काम दोनों बिल्कुल बराबर करेंगे। लेकिन छुट्टियां परमानेंट सैनिक को साल में 90 दिन की और अग्निवीर के लिए साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां हैं। परमानेंट सैनिक को 40 से 50 हजार रुपए वेतन मिलेगा और अग्निवीरों को इसका आधा वेतन ही दिया जाएगा, लेकिन काम दोनों बराबर करेंगे। और जनाब, सबसे बड़ा भेदभाव यह है कि सैनिक की शहादत तक में भेदभाव कर दिया गया। अरे सोचकर देखिए कि एक ही पोस्ट पर एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, दोनों के लिए बराबर का खतरा है। और अगर किसी कारण अग्निवीर और ये परमानेंट सैनिक दोनों शहीद हो जाते हैं तो परमानेंट सैनिक को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उनके घर वालों को आजीवन पेंशन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, जमीन आवंटन, किसी सदस्य को नौकरी, ये तमाम लाभ दिए जाते हैं। लेकिन अग्निवीर को, जो अग्निवीर उसके साथ शहीद हुआ है, उसको ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा, ना उनके घर वालों को किसी तरह की पेंशन दी जाएगी, और भी ऐसे वो कई लाभ नहीं मिलेंगे जो एक परमानेंट सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवार को मिलते हैं। और फिर भी हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि किसी तरह का भेदभाव नहीं है। अरे ये भेदभाव नहीं है, अरे इससे बड़ा भेदभाव और क्या हो सकता है, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक सैनिक से उसकी शहादत तक का सम्मान छीन लिया सरकार की इस अग्निपथ योजना ने। और इससे भी बड़ी शर्म की बात तो यह है कि सरकार को सब कुछ दिखने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद भी इस योजना में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है, इस योजना को वापस नहीं लिया जा रहा है। उल्टा इस योजना को लेकर समय समय पर आकर गुणगान किए जा रहे हैं। अरे गुस्सा आता है ऐसी सरकार पर, ऐसी सरकारों पर जो गलत को गलत नहीं मान रही है, बल्कि उसका बचाव करने के लिए हर बार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि अग्निवीर एक सोच समझकर बनाई गई योजना है। 4 साल बाद जो युवा बाहर होंगे उनके लिए सरकार ने कई अवसर तैयार किए हैं, चाहे फिर वो रोजगार हो या आत्मनिर्भरता। हाँ साहब, रोजगार की खबरें हमने पिछले दिनों देख ली हैं, आपने ये हमें खबरें देखने को मिल गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि 4 साल बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों में नौकरी सुनिश्चित की जाए। ये रोजगार देगी सरकार हमारे अग्निवीरों को, हमारे सैनिकों को, उस सैनिक को जिसने 4 साल तक दुश्मन के सामने खड़े होकर उससे आंखें मिलाई हों। अरे अगर सरकार सच में अग्निवीरों के भविष्य की चिंता करती है तो फिर सरकार लिखित में आदेश जारी करे कि 4 साल बाद बाहर होने वाले सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, स्थायी नौकरी दी जाएगी। सरकार करे ये ऐलान, लेकिन नहीं, सभी को अंधेरे में रखकर इनको बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और कुछ जनता से लेना देना नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम सरकार से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वो इस योजना की कमियों खामियों पर विचार करे। सच में यह योजना सैनिकों के लिए बहुत बेकार है।
सरकार को इस योजना को वापस लेने पर विचार करना चाहिए या फिर इसमें जो जरूरी बदलाव है उन पर विचार करना चाहिए। हम सरकार को कतई बुरा नहीं कह रहे, ना ही हमें किसी सरकार से कोई आपत्ति है, हमें बस दिक्कत है तो सरकार की इस अग्निपथ योजना से है। हमारे सैनिकों से छीना गया उनका सम्मान, उसको लेकर हमें दिक्कत है। हमारे सैनिकों से समानता का छीना गया अधिकार, उससे दिक्कत है। उनकी शहादत तक में भेदभाव किया जाना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए या तो सरकार इस योजना को ही वापस ले या तो फिर इसमें समय रहते हुए जरूरी बदलाव करे। और हाँ, अगर कोई मीडिया हाउस आगे से हमारे रक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू ले तो प्लीज आप हमारे इन सवालों को पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।